है भारत समाचार के जरिए आपने उन सारी बातों को सुना, लेकिन वो सवाल तो जस का तस रह गया। जब लड़की ने फोन किया पुलिस वाले के पास तो पुलिस वाले ने कहा कि डायल 112 पर कॉल करो, यानी मदद देने के बजाय ज्ञान दे रहे हैं। हाथरस से खबर अगली भी है जो आप देख भी रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाते समय बेटी ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। परिजनों के साथ मृतक किसान की बेटी ने शमशान घाट तक पिता की अर्थी को कंधा दिया। पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे किसान के शव को कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचाया गया। हाथरस के थाना कोतवाली सासनी क्षेत्र के नोजलपुर का ये मामला है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे पापा शेर है मेरे पापा। मेरे पापा शेर है। शमी गौतम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शमी, सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस पुलिस वाले के पास फोन किया था पीड़िता ने, उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक? जी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, न अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, न किसी कार्रवाई की पुष्टि हुई है। धर्मेंद्र दीवान जी हैं, ये कोई धर्मेंद्र दीवान है सासनी मस्जिद, जिसके बाद लड़की ने फोन किया था और ये जानकारी बताई थी, ऐसा लड़की का बताना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, 112 नंबर पर फोन करें, वो पहुंच जाएगी तब हम पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही धर्मेंद्र द्वारा जो हाथरस पुलिस में की गई है। अगर वो उसी समय इस पूरे मामले की जानकारी कोतवाल को कहीं हो जाती तो शायद इसमें कठोर कार्रवाई हो पाती और ये घटना पर अंकुश लगाया जाता। मेन आरोपी के बारे में कोई खबर? अभी तक कोई भी खबर इस प्रकार की नहीं है। केवल एक आरोपी सुबह गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ कर रही है, लेकिन सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी की अभी पुष्टि हो पाई है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शमी। हाथरस मामले में पीड़ित बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटी का कहना है कि घटना से पहले गुंडों ने पिता को धमकाया था, पिता को फोन पर हत्या की धमकी दी थी। बेटी ने धर्मेंद्र दारोगा को फोन किया था, दारोगा ने 112 पर कॉल करने को कहा था। पुलिस की लापरवाही से पिता की हत्या हुई, ऐसा पीड़िता ने आरोप लगाया। छेड़खानी केस में राजीनामा का पुलिस दबाव बना रही थी। मेरे पापा ने केस कर दिया और इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। 6-7 लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ की वही पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की। गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रहा है या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और अब आपको बताते हैं कि हाथरस मामले में अभी तक क्या हुआ। दरअसल छेड़छाड़ के विरोध में गुंडों ने किसान की हत्या कर दी। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आज अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन परिवार न्याय मांग रहा है। हालांकि मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। पर मामले में एक सवाल यह भी है कि एक आरोपी तो पकड़ लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी कब गिरफ्तार होगा? और दूसरी बात, जब लड़की ने पुलिस वाले से मदद मांगी, सब कुछ बताया कि उसके पिता को धमकी भरा फोन आया है, तो उधर से राजीनामा का दबाव बनाया गया। उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? हाथरस कांड को लेकर सपा और बीजेपी का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं बारी बारी से।
एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, उसके पिताजी जाके एफआईआर करा देते हैं, तो आरोपी को इतनी गुस्सा आ जाती है कि आरोपी उस बच्ची के पिताजी को गोली मार के हत्या कर देता है। उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। आप किसी के खिलाफ एफआईआर कराओगे तो आपको ठोक दिया जाएगा। इसके मतलब यहाँ ठोको नहीं चल रही है। सही कहती है बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश में ठोको नहीं चल रही है। कोई किसी को किसी वक्त भी ठोक सकता है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, जंगल राज चल रहा है। गौरव शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौंस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में आरोपी का रसूख चाहे जैसा हो और चाहे जिस दल से उसका संबंध हो, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हाथरस हत्याकांड को लेकर कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है और जितनी भी उसके लिए निंदा की जाए कम है। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है और कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। बंगाल के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ